नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक में आपको क्या करना है कि सारी लंबाइयों को लिख लेना है। एक लंबाई हो, ट्रेन की दूरी हो, प्लेटफॉर्म की दूरी हो, जो भी लंबाइयां हो सबको प्लस में लिख लेना है। जितनी भी सारी लंबाइयां, मैंने इसलिए लिखा है कि ये फॉर्मूला आप बस नोट कर लेना, ये जो ट्रिक है ऐसे नोट कर लेना। सारी लंबाइयां बटे में समय रखना है और जो समय होगा वो सेकंड में रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से बराबर चाल यानी स्पीड रख देना है। आंसर आपका आ गया। ठीक है, जितनी लंबाइयां हो, जितनी दूरियां हो, सबको ऊपर लिखना, बटे में समय में सेकंड लिखना। ठीक है, 18/5 से गुना करना बराबर चाल। इसको समझ जाएंगे पूरा चैप्टर ही समझ जाएंगे, समझो। ठीक है, चलिए अब इससे क्या करता है, हम प्रश्न देख लेते हैं जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, एक बार उस फॉर्मूले को यहां रिपीट कर देता हूं। सारी लंबाइयां बटे में आपको समय रखना है और समय आपको सेकंड में रखना है, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 18/5 से और बराबर क्या, चाल। यही तो है। अब देखिए सारी लंबाइयां, दूरी कितनी है आपके पास, 120 मीटर की है तो 120 रख देंगे। समय सेकंड में होना चाहिए, समय पहले से ही सेकंड में 10 सेकंड का तो 10 रख देंगे। ठीक है, 10 रख देंगे। क्लियर? आपसे पूछ रहा रेलगाड़ी की चाल, चाल के बराबर तो है ये, यानी कि इसका मान हम निकाल लेंगे तो चाल हमारी पता चल जाएगी क्या है। 18/5 से यहां पे गुना करना नहीं है। ठीक है, 18/5 से यहां पे गुना करना ही नहीं है। गुना कब करना होता है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, चलिए 0 से 0 गया, यानी कि कितना समय निकल के आया, 12 मिनट का। ठीक है, आपकी जो चाल होगी वो क्या होगी, 12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी? अब मैं देखिए फॉर्मूला फिर से लिखूंगा और सारी चीजें फिर से समझाऊंगा। सारी लंबाइयां, ठीक है, बटे में समय रहेगा वो भी सेकंड में, समय रहेगा वो भी सेकंड में रहेगा। ठीक है, और गुना कितने से करते हैं भाई, 18/5 से करते हैं और बराबर किसके होता है, चाल के। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सारी लंबाइयां, लंबाई तो दी नहीं गई, क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने मीटर चलेगी, यानी कि जो रेलगाड़ी है ना उसकी पूछ रहा है कितनी मीटर चलेगी। हमारे पास लंबाई नहीं पता, हमको जब नहीं पता तो उसे एक्स मान लेंगे। ठीक है, नहीं पता एक्स मान लेंगे। समय सेकंड में होना चाहिए, समय हमारे पास 3 मिनट का है और 3 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमारे पास जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में है, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर चाल रखेंगे। चाल हमारे पास कितनी है, 36 की है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 से 36 दो बार में कट जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा 10। क्लियर? ये कितना है हमारे पास, x के बटे में कितना है, 180 हुआ। ठीक है, बराबर में देखिए कितना है हमारे पास, 10 है। 10 के बटे में क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई x से तो x रहेगा, 180 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये 1800 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान कितना हो गया, 1800। हमारे पास लंबाई पता नहीं थी, हमने उसको x माना था, x का मान 1800 आ गया। इसका मतलब जो लंबाई है वो कितनी है भाई, वो कितने मीटर चलेगी, 1800 मीटर चलेगी। पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना चलेगी ट्रेन, 1800 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइंस के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? फॉर्मूला अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो गया होगा। सारी लंबाइयां, तो लंबाई कितनी है आपके पास, 125 मीटर की।
समय सेकंड में होना चाहिए, पहले से समय सेकंड में हमारा 30 सेकंड का। इतना तो क्लियर है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मीटर में है, सेकंड में समय पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटे में, पूछ रहा है कि नहीं। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितने के होता है, 4 के होता है। 4 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 4 को मैं क्या करता हूं, एक्स मान लेता हूं, एक्स का मान फाइंड करना है, ठीक है। बस प्रश्न खत्म, प्रश्न खत्म हो गया भाई, ठीक है। चलिए कटा लो, 2 से कटाऊंगा ये 15 बार में कटेगा, और 2 से कटा दूंगा ये 9 बार में कट जाएगा। कट गया। अब देखिए फिर से कटाऊंगा, 3 से कटाऊंगा 5 बार में, ये 3 तिरिक का 9 कट जाएगा। कट गया। 5 से कटाऊंगा 125 को, ये 25 बार में ही कटेगा, ठीक है। और फिर 5 से कटा दूंगा 25 को, ये 5 बार में कट जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 यही तो बचा, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 15, और बराबर के उधर क्या बचा, एक्स। यानी कि एक्स को हमने क्या माना था, चाल थी ना, उसको हमने एक्स मान लिया था। यानी कि चाल आपकी कितनी की निकल गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई पता करनी है, तो पुल की लंबाई हमें पता नहीं है, हम उसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की जो दूरी है उसे हम रख लेंगे। मैंने क्या बताया, जितनी भी दूरियां होंगी, जितनी लंबाइयां होंगी, सबको प्लस में लिख लेना। तो हमारे पास पुल की लंबाई नहीं पता, उसे हमने एक्स लिया। ट्रेन की लंबाई पता है 130 मीटर, दोनों को जोड़ लिया। बटे में समय सेकंड में होना चाहिए, समय पहले से ही सेकंड में है 30 सेकंड का, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बराबर कितनी का होता है, चाल के होता है। चाल आपके पास कितनी है, यहां पे 45 की, तो आप क्या करेंगे, यहां 45 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहां पे इसे कटाऊंगा, तो देखिए यहां से इसको कटाऊंगा, पहले यहां से इसको कटा लेता हूं, ठीक है। पहले यहां से इसको कटा लेता हूं। देखिए 2 से मैंने इसको कटाया तो 15 बार में कटा, और 2 से इसको कटाया मैंने 9 बार में कटाया, ठीक है। और 9 से 45 5 बार में कट जाएगा। इतना क्लियर है, 9 से 45 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए x प्लस 130, x प्लस 130 बटे में कितना हुआ, 5 और 15 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे 5 और 15 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। बराबर इधर कितना बचा, 5, 5 के बटे हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, 1 ही तो ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई x से करो तो 1x, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 130 से करो तो 130 ही रहेगा, बराबर 45 75 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो ये हो जाएगा 375, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए x बराबर 375, ये प्लस का 130 बराबर के इधर आगे माइनस का 130 हो जाएगा, माइनस का 130, तो x की वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि 375 में से 130 को माइनस कर दो। 5 में से 0 जाएगा तो 5 रहेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 रहेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 रहेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 245। यही है आपका आंसर। यानी कि हमें पूछा क्या था, उस पुल की लंबाई ज्ञात करो। पुल की लंबाई हमें पता नहीं था, हमने x मान लिया, और x का मान आ गया 245, यानी कि पुल की लंबाई कितनी है, 245 मीटर है। यही आपका सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है। देखिए सारी लंबाइयां, तो सारी लंबाई में एक लंबाई तो है आपके पास 260 मीटर की, दूसरी लंबाई है 120 मीटर की, दोनों को मैं जोड़ लूंगा, बटे में समय रहेगा वो भी सेकंड में। पहले से समय सेकंड में, यहाँ पे 19 गुना क्या करते हैं आपको पता है, 18/5 से मल्टीप्लाई, बराबर चाल होता है, और चाल ही आपको पता करनी है, चाल आपको मालूम करनी है, ठीक है। 260 और 120 जोड़ेंगे तो ये 380 हो जाएगा, बटे में 19 रहेगा, गुना में 18/5 रहेगा, बराबर का चाल रहेगा। अब 19 से 38 2 बार में कटेगा, और एक ये 0 आ जाएगा 20, ठीक है। 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौक 20 4 बार में, और 18 का मल्टीप्लाई 4 से दोनों का हो जाएगा 18 चौक 72। इसका मतलब चाल कितने की निकल के आ गई भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और जो शेयर का बटन है उसे आप
इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सभी के पास तक ऐसी जानकारी पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।